सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह नंदी महाराज को उसका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। सुबह का नंदी महाराज का ब्रेकफास्ट करवाने के बाद घर के अंदर प्रस्थान किया और उसके बाद तैयारी लगाई, क्योंकि आज था वीरवार, आज जाना था बाबा के द्वार। फिर पिता पुत्री दोनों हुए तैयार, उसके बाद हुए गाड़ी में सवार। फिर लेते हुए सुबह सुबह के मौसम का आनंद हम पहुँचे बाबा के द्वार, क्योंकि आज था वीरवार। फिर बाबा के द्वार पहुंचने के बाद सुबह सुबह के हसीन लम्हों का एंजॉय लेते हुए हम पहुंचे मंदिर के गर्भगृह में। वहां पर बाबा से अरदास लगाई, जोत लगाई और पूजा की। फिर उसके बाद मंदिर के बाहर वाले प्रांगण में आकर सुबह सुबह की हसीन पक्षियों की चहचहाट के साथ अच्छे से मौसम का एंजॉय लिया। उसके बाद हम पहुंचे भंडारे में, वहां पर लिया हमने प्रसाद और फिर लगाई घर की तरफ आवाज़। फिर पहुंचे हम घर। घर पहुंचकर पुत्री को छोड़ा उसके वॉकर में। मैंने उठाई अपनी दुकान की चाबी और दुकान की तरफ चला, क्योंकि कस्टमर सुबह सुबह मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो सबसे पहले मैंने दुकान खोली और उस कस्टमर से उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयों के बारे में जाना। तो उसने बताया कि उनको कुछ पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं। तो मैंने उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ रैक से निकाल कर डोज के बारे में समझाकर उनको दवाइयाँ दी और उनसे पैसे लिए। फिर साफ़ सफाई का कार्य स्टार्ट हुआ। उसके बाद प्रभु जी के सामने अरदास लगाई गई और पूजा कार्य पूर्ण किया गया। तब तक दुकान पर एक और कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उसको डोज के बारे में समझाकर उसने क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल माध्यम से पेमेंट करके अपने घर की तरफ रवानगी ली। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने खोला फ्रिज, उसमें से निकाली चिल्ड रेड बुल। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट की जगह आज तो खाना ही हो चुका है। तो इसके बाद रेड बुल को किया ओपन और रेड बुल को लिया एंजॉय। थोड़ी देर के अंतराल के बाद यश जी का आगमन हो चुका था, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और हर्षित हर के घर पे थी स्वामिनी। तो यानी भंडारा 20 लोडिंग हो रहा था। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद अंकल जी का दुकान पर आगमन हुआ। उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर अंकल जी को दवाइयाँ दी। फिर शाम को 3 बजे रोहतक से राधे राधे फार्मा वाले सप्लायर का आगमन हुआ, क्योंकि आज था वीरवार। तो उनकी आज की होती है दवाइयों की सप्लाई। फिर उनसे अपने बिल के अकॉर्डिंग पहले तो मैंने कैश की पर्ची बनवाई। फिर उसके बाद कैश उसके हाथ में दिया, यानी उसको कैश थमाया जिसकी मैंने रिसिप्ट ली थी। फिर उसके बाद उससे ऑनलाइन की पर्ची बनवा कर पैसे उसको संभलवा कर अपनी दवाई लेकर मैं चला दुकान के अंदर। दुकान के अंदर पहुंचा ही था। थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर आगमन हुआ भांजे राजा का। उसने आते ही मेरे साथ बातों की टकटकी लगाई। तो मैं तो कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि वो बातें ही ऐसे कर रहा था। थोड़ी देर के बाद अंतराल के बाद पता लगा तो वो बोला, मामा जी हजमोला कहाँ है। मेन कारण तो हजमोला ही था। फिर उसने हजमोला के डिब्बे को उठाया और अपनी आवश्यकता अनुसार हजमोला को डिब्बे से निकालने का कार्यक्रम स्टार्ट किया। पहले तो एक निकाली, फिर उसके बाद अपने मित्र को दी, फिर उसके बाद दूसरी भी मित्र को दी, कुछ जेब में लोड की और उसके बाद उसने डिब्बे को बंद करके अपने खेल मैदान की तरफ रवानगी ली। जैसे ही वह निकला तो उसके बड़े भाई साहब भी दुकान के बाहर आ चुके थे, यानी नक्श जी दुकान के बाहर आ चुके थे। फिर वो बाय बाय करके निकल चुका था। तो नक्श जी वापस से दुकान के अंदर एंट्री ले चुके थे। अब भाई नक्श को भी हजमोला चाहिए। तो नक्श जी दुकान के अंदर आए तो उन्होंने कहा हमारी कहाँ है। फिर उसके बाद नक्श जी को तो अच्छे से पता था कि हजमोला कहाँ रखी है। फिर नक्श जी ने डिब्बा उठाया, डिब्बे के ढक्कन को खोला और मेरे से छिपाया और उसमें से हजमोला निकाली और अपने मित्र को दी और खुद ली। उसके बाद दोनों ने अपनी हजमोला की आवश्यकता को लोड करके डब्बे को बंद करके अपने स्थान की तरफ रवानगी लेने का कार्यक्रम स्टार्ट किया। फिर नक्श जी ने जाते टाइम ब्लॉग्स के व्यूअर्स को बाय बाय बोली और नक्श जी चले गए। फिर उसके बाद मैंने रोहतक से आई हुई थैली को ओपन किया, सारी मेडिसिन्स को एक एक करके थैली से बाहर निकाला। फिर उसके बाद रोहतक से आई हुई मेडिसिन्स के बिल को उठाकर बिल के अकॉर्डिंग पहले सभी मेडिसिन्स का मिलान किया। उसके बाद सभी मेडिसिन्स की एक्सपायरी चेक की, एक्सपायरी ओके थी। उसके बाद बैच नंबर चेक किया। तो एक एक दवाई को उठाकर उसके निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर रखने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के अंतराल के बाद ये कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका था। आपको जल्दी ऐसे लग रहा है क्योंकि ये वीडियो टाइम लैप में स्पीड में चल रही थी। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद शाम को भौमिक जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। कुछ हसीन लम्हे अपने छोटे भाई भौमिक जी के साथ व्यतीत किए। वह फ़ोन में बड़ा व्यस्त रहता है आजकल, क्योंकि नई नई उसकी 12वीं हुई है ना, अभी उसको ज्ञान तो है नहीं।
फिर उसके बाद शाम को एक पेशेंट आ चुका था। फिर उस पेशेंट की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उससे पूछ के उनको क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से सारी दवाइयाँ रैक के डोज से निकाल कर उसको दवाई दी और उससे पैसे लिए। दोस्तों अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के व्लॉग पर यहीं लगाते हैं विराम। बोलो आप सभी मेरे साथ मिलकर जय श्री राम। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।